हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मिक्स सीटीएफ में आपको एक अच्छा चीज़ बता दें कि भाई साहब कुछ अच्छी घटना वर्ल्ड को छोड़िए भारत में भी हो रही है। क्योंकि देखिए ये वर्ल्ड के लिए एक नॉर्मल बात है, लेकिन भारत के लिए बड़ा बड़ा खुशी वाली बात है। विलिंगम पोर्ट केरल में नहीं, अभी जो सबसे गहरा अभी उद्घाटन किए थे मोदी साहब, क्या था? विलिंगम पोर्ट। भाई साहब वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा जहाज है ना, एमएससी ईरान है क्या? एमएससी ईरानी ऐसी नाम है, ईराना, एमएससी ईराना, पिराना नहीं ईराना। भाई साहब जब ये देखिए है ना आया ना, तो इसको जल सलामी दिया गया। अब एक्चुअली अब जल सलामी तो ऐसे दिया जाता है कि इसके अंदर से जहाज इसके अंदर से निकलता है, जिस तरह राफेल आया था तो फर्स्ट बार जल सलामी दिया गया था ना, कि ऐसे मतलब जहाज ऐसे तो उसके अंदर से राफेल निकल के ऐसे आ रहा था। आप लोग तो देखे ही थे, हम उस समय भी शेयर किए थे कि ऐसे पैदल गुड़कते हुए आ रहा था। यहाँ पर ही भाई साहब इतना बड़ा जहाज है ना कि उसको जल सलामी देगा कि तो देगा क्या चीज़ से? भाई साहब 400 मीटर मतलब एक फुटबॉल मतलब ग्राउंड इसके अंदर समा जाएगा, इतना बड़का है। कहाँ बताया जाए, देखिए ना। इतना मतलब मीटर लंबाई के मतलब है, क्षमता है 399 मीटर, मतलब 400 मीटर का लंबाई। बाप रे बाप, बताइए तो। ये जहाज है महाराज, पूरा एकदम एगो गाँव इस पर बस जाएगा, है ना। तो इस तरह से है तो ठीक है। मतलब ये हम लोग का फर्स्ट बार ये आया है। मतलब पहले हमारे पास नहीं आता था, पहले ईरान में आता था, या फिर उधर श्रीलंका का उधर आता था, या फिर मतलब अपना वहाँ से लोड करके छोटा छोटा जहाज में आता था भारत में। ये भाई साहब आया तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। हाँ, अब आप बोलिएगा सर इससे मार्केट भाग जाएगा, तो हम बोलेंगे सुनिए बढ़िया वाला काम नहीं करना है, ये मार्केट भाग जाएगा। ये एक हमारा वो क्या बोलते हैं लेवल बता रहा है कि भाई साहब इतना बड़ा, समझ रहे हैं। अब जिस मान लीजिए आप ही का घर के पास पगडंडी है, जहाँ गाड़ी नहीं घुस रहा है, कार नहीं घुस रहा है, वहाँ 4 लाइन बन जाएगा तो विकास नहीं होगा? आप बोलिएगा क्या बात करते हैं। विकास ऐसा होगा कि छप्पड़ फाड़ विकास होगा। होगा कि नहीं होगा? रेट भागेगा कि नहीं भागेगा? तो आप बोलिएगा भागेगा। तो भैया जब समुद्र में ऐसा हुआ तो नहीं भागेगा? स्वाभाविक बात है, मार्केट के लिए अच्छा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। आने वाले समय में हम लोग को काफ़ी इसमें खर्चा बचत होगा। अब अडानी साहब इसको मिलकर बनाए हैं तो उनका भी बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए। तो ये तो एक छोटा सा न्यूज़ था जो मैंने आपको बता दिया। मैं बोला कुछ अच्छा न्यूज़ बता देते हैं जिससे क्या है कि मूड मॉल ठीक रहे। मूड मॉल तो ठीक है, ये है ETF वाले हम लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी सबसे पहले तो हम IT में देखते हैं। तो कल IT में भी अच्छा डिलीवरी पोजीशन के साथ काम हुआ है। तो IT भी कल 2% भागा होता है। कल का स्टार परफॉर्म IT कर रहा था। आज नहीं भी करे तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा ना, क्योंकि ये मार्केट ऐसा है ना, सारे सेक्टर को एक एक दिन का टाइम दे रहा है, कुछ सेक्टर को छोड़ के। तो IT बढ़िया है, 2% का तेजी के साथ चल रहा है। 5 दिन में देखिए 4% का तेजी। ओहो मौज आ गया भाई साहब, काटो काचे। एक महीना में देखिएगा तो कुछ नहीं है, लेकिन एक महीना में देखिएगा ना तो ये जिराफ की तरह वैसे खाली गर्दन बनाना बचा हुआ है। तो इस तरह का मतलब ये बन चुका है ना। तो बहुत सुंदर है, अच्छा है। अभी और ऊपर जाना चाहिए, अभी तो शुरुआत हुआ है। क्या है कि ना कुछ भागता नहीं है कि लोग पनौती करने लगते हैं, सर बहुत भाग लिया, सर बहुत भाग लिया। अरे भागने दो भाई, गिरने समय भी थोड़ा सा गिरता है तो फिर सर बहुत गिर गया। अरे अभी होने तो दो। मार्केट उस एक्सट्रीम तक जाता है जब तक आपको खिंचाव मस्तिष्क में ना हो। ये चीज़ समझ के चले तो बढ़िया। IT में पोजीशन के साथ अपना आगे जाया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है जैसा होगा अच्छा है। अब आइए, जो सबसे ज़्यादा मन में क्वेश्चन होगा वो होगा सर एमओ कैपिटल को क्या करे? कल तो माइनस था। तो माइनस था तो क्या हो गया? माइनस था, एक महीना में 21% दे रहा है और एक दिन में ½ % हो गया तो माइनस हो गया। ये कौन माइनस है जी? एक दिन में, एक महीना में 21% दे रहा है भाई साहब। इतना ज़्यादा अभी रिटर्न दे रहा है ना बैंक, मज़ा आ गया है। एक दिन में ½ % माइनस हुआ तो माइनस बोलते हैं इसको? तो आप बोलिएगा ना 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 ना, बात तो सही है भाई। ये जब भी नीचे आए ना, ये बहुत अच्छा कैंडिडेट बनता है। जब भी नीचे आता है इसमें आप हल्के हाथों से, हाँ समझ गए हैं। चलिए अब आइए नेक्स्ट PSU बैंक, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि सर आप कवर नहीं कर रहे। अरे भाई कर दे रहे। ये लो सर, 5 दिन में ठीक नहीं है, ऊपर से थोड़ा सा है। तो अब मोटा मोटी जो न्यूज़ था, न्यूज़ बेसिस पे एक अच्छा रनअप भी हो गया। हम लोग का भी रनअप में अच्छा पैसा बना है। एक महीना में 11% हम लोग भी इसको ले रखे थे। हालांकि मेरा तो टॉप का बाइंग था तो अलग बात है, फिर भी है बेनिफिट में हम बैठे हुए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एमओ रियल्टी। रियल्टी में क्या करना है? तो रियल्टी में भी भैया डिप में मौका देखना है। अगर किसी कारण भी बस डिप दिखाता है तो इसमें मौका देखना है। 5 दिन में देखिए 4%, 4.5% है। एक महीना में 17 से 18% का रिटर्न दे रखा है। तो इसमें भी डिप में मौका देखना है एमओ रियल्टी। देखिए ये सेक्टर है, ये ब्रॉडर मार्केट नहीं है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी कल गिरा हुआ था, थका हुआ था। थका हुआ था क्या बोल रहा भाग, डेली डेली हम ही भागेंगे। नहीं, जैसे पहले बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो आप ना कोई खिलाड़ी को बुला लीजिए, क्या बाबू खेलेगा? हाँ खेलेगा। खूब फील्डिंग खटवाइए, उसको बैटिंग मत दीजिए, तो एक दिन तो बर्दाश्त कर लेगा। दूसरा दिन भी खूब खिलाइए उसको, ना बॉलिंग दीजिए ना फील्डिंग ना बैटिंग दीजिए। तीसरा दिन उसको बोलिएगा ना आ ना बाबू खेलेगा, तो क्या बोलेगा? भाग यहाँ से। और कोई काम नाम नहीं, खाली फील्डिंग करवाते, ना बैटिंग देते ना बॉलिंग देते, बस मैं नहीं खेलना। तो एज इट इज वही हाल हो गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बोला यार डेली 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 मेरी को खींचे जा रहा है यार, कोई मतलब होता है? थोड़ा तो बर्दाश्त करो, मैं नहीं चलना, जाओ। क्या सेक्टर है ना, ये जल्दी खिसिया जाते हैं, तुरंत खिसिया जाते हैं और तुरंत खुश हो जाते हैं। और ADR वहां से थोड़ा माइनस दिखा दिया इनको, एक्सक्यूज का बहाना मिल गया, बोला ना ना हम नहीं खेलेंगे, हमारे को हाथ में दर्द है, जाओ तुम लोग खेलो फील्डिंग खटो, हमको बैटिंग करना होगा तो हम आ जाएंगे। तो ये सिस्टम है। तो ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी देखिए एक महीना में
फिलहाल 2-2.5% का रिटर्न दिया हुआ है, 6 महीना में 6% का। बाकी डीप से देखिएगा 12 मार्च से देखिए चाहे 11 मार्च से देखिएगा तो 17-18% का 18% का रिटर्न दिया हुआ है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना, मतलब 3 महीना, मोटा मोटी 3 महीना में 18% का रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, कोई खराब नहीं है, इसमें क्या लार्ज होता है ना, तो इसीलिए। अब आइए नेक्स्ट थोड़ा इंफ्रा में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नीचे से काफ़ी अच्छा अभी रिकवर हुआ है। 1 महीना में फिलहाल आपको नहीं दिख रहा है, 5 दिन में देखिएगा तो 2% का, और 1 महीना में आपको ये 2 जून के बाद से इसमें अच्छा थोड़ा सा बाउंस बैक आया था 3%, और ये आफ्टर जो आरबीआई का हुआ है उसके बाद ठीक है। 6 महीना में अपना पिछला गिरावट को खत्म करके वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और 1 साल में मोटा मोटी अभी ठीक है, पॉजिटिव में आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अपने हाई जो इनका था ये 98 के पास था, तो अब धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये 98 के पास तो इतना आसानी से नहीं पहुंचेंगे, लेकिन काफ़ी है, तो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और आरबीआई ने जिस तरह रेट कट किया तो इंफ्रा को नो डाउट अच्छा सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट आइए स्मॉल कैप ईटीएफ, सॉरी मोमेंटम, स्मॉल कैप पे भी देखना है। तो यहाँ पर ये मोमेंटम में देखते हैं कि मेरे असिस्ट का है, जिसको हम लोग किससे कवर करते हैं, स्मॉल कैप से करते हैं। ठीक है, स्मॉल कैप 250 नहीं है सर, ये मोमेंटम वाला है, ये काफ़ी खतरनाक है। 250 मोमेंटम, क्वालिटी 100, तो इसको है। अभी स्ट्रेटजी उतना चला नहीं है, देखिए 11-12% दे रहा है 6 महीना में, देखिए माइनस में। हालांकि नीचे से देखिएगा तो काफ़ी अच्छा, मतलब 20-25% का अप है। ठीक है, मतलब नीचे से तो सब रिकवर हुआ है ना, लेकिन वो जो आप सोचिएगा कि एकदम तूफानी वाला, वो चीज़ आपको नहीं दिखेगा। नेक्स्ट आइए, आपको ये इसमें दिखाते हैं, ऑटो में दिखाते हैं, तो ऑटो भी ठीक ठाक है ना। 5 दिन में थोड़ा प्लस में है, 1 महीना में अभी प्लस होकर हल्का मुरझा गया है, बीच बीच में प्लस हो जाता है फिर माइनस हो जाता है, तो इसका इसी चल रहा है। अभी अर्थ एलिमेंट्स को लेके एक अलग सा मतलब डर लोगों को है कि वो नहीं देगा तो चाइना, तो ऑटो इंडस्ट्री पे काफ़ी असर होगा। तो हो सकता है कि ये बात सच भी शामिल हो, तो ऑटो में अपना प्रॉफिट बुक करके, कोई लॉन्ग टर्म का नहीं है हमारे पास, हम लोग तो प्रॉफिट बुक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। नेक्स्ट रह गया एमओ डिफेंस, तो एमओ डिफेंस पे भी चर्चा कर ही लेते हैं जब हो ही रहा है। तो एमओ डिफेंस में आप देख सकते हैं कि एमओ डिफेंस भी ठीक ठाक चल रहा है, तो 5 दिन में भी देखिए कोई अच्छा रिटर्न तो आपको नहीं देता हुआ दिख रहा है। बाकी 1 महीना में 26% का रिटर्न अभी भी दे रहा है, तो डिफेंस के लिए आराम से रहिए, डिफेंस बढ़िया है, मजबूत है और अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट आपका होगा कि अपना सर सीपीएसई पे आपने नहीं बताया, सीपीएसई ईटीएफ। ठीक है, आपको इस पे भी मैं बतला देता हूँ एक हल्का सा। ये देखिए 94 के पास है भाई साहब, ये गिर के देखो, ये सब ईटीएफ है ना सर, बहुत दर्द देता है। क्या देता है? बहुत दर्द देता है। अब बोलेगा हाँ हाँ, गिर के 75 पे आ गया, बताइए, देखिए ना 70-75, देखिए 76 पे आ गया, भाई साहब दर्द हो गया कलेजे में। ओ, लेकिन मैंने यही बोला भाई बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करोगे ना, ये इतना देगा ना कि झोली भर देगा, बल्कि झोली से गिरने लगेगा, है ना। और नहीं बर्दाश्त करोगे तो फिर छाती पीटते रहो भाई। 20-22% तो 22-23% अप है नीचे से, है ना, तो ये ठीक है। हालांकि अभी इसने अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया, जो कि 106 के आसपास था, कि कितना का था जी, हाँ 104-5 के आसपास था। सोचिए 104 का चीज़ गिर के 75 पहुंच गया, बताइए कितना भयानक गिरावट होता है, समझ रहे हैं कितना गिरता है। देख लीजिए 25-30% तो हंस के निकल जाता है, इसीलिए तो इसमें 10% की स्ट्रेटजी बना के रखते हैं। जिन्होंने टॉप पे करता है थोड़ा बर्दाश्त करिए, आपके आ जा रहा है, आपका धीमा धीमा आ जाएगा, है ना, तो बर्दाश्त करना पड़ेगा सब। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने सारे ईटीएफ को, जितना भी मिक्स ईटीएफ आपको कवर कर लिया और एक हल्का व्यू दे दिया हूँ। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल शांत रहिए। बाकी गोल्ड सिल्वर में बने रहिए, वहाँ तेजी बनने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि वहाँ का सुप्रीम कोर्ट जो उसका हाई कोर्ट जो भी है, लोअर कोर्ट ने ट्रम्प पे रोक लगाया था, हाई कोर्ट ने बोला कि ना 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 ट्रम्प चाचा बिल्कुल सही है, लगाइए टैरिफ, आप करिए जो करना है, बस हो गया। तो मार्केट के लिए निगेटिव थोड़ा सा है, क्योंकि फिर से वही टैरिफ। हाँ, अब टैरिफ में चीन के साथ वार्ता हो रहा, तो ये भी एक अच्छी बात है। और चीन इतना अच्छा मतलब साधारण तो है नहीं कि निपट जाए। दूसरा, अभी जयशंकर साहब उधर भी हैं, तो उन्होंने रसिया के लिए पॉजिटिव ही बोला है ना, तो बढ़िया है। इस पर बाकी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।